गुज़िश्ता हफ्ते में किसान मददगार हेल्पलाइन पर मौसूल होने वाले 5 अहम सवालात। गन्ने की काश्त में खादों का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? गन्ने की काश्त में ज़रख़ेज़ ज़मीन के लिए 3 बोरी वाइटल यूरिया, 2 बोरी ग्रीन फॉस्फेट और 2 बोरी वाइटल पोटाश इस्तेमाल करनी चाहिए। जिंक की कमी की सूरत में जिंक सल्फेट 6 किलोग्राम फी एकड़ इस्तेमाल करें। गन्ने की फसल में हर किस्म की जड़ी बूटियों, खास तौर पर ग्रास सेले को तल्फ करने के लिए कौन सी घास मार दवा का इस्तेमाल करना चाहिए? गन्ने की फसल में हर किस्म की घास को तल्फ करने के लिए एवियोल ग्रुप की घास मार दवा सिंडेक्स 40 SC का इस्तेमाल करें। तिल की काश्त के लिए जमीन की तैयारी कैसे करनी चाहिए? 2 या 3 मरतबा हल और सुहागा चलाकर जमीन को अच्छी तरह तैयार करें। जमीन की हमवारी बजरिया लेजर लाइन लेवल करें ताकि खेत में एक जैसा वितर बरकरार रहे और फसल का उगाव और नशोनुमा बेहतर हो। बारानी इलाका जात में बारिश के बाद वितर आने पर 2 या 3 मरतबा हल और सुहागा चलाकर जमीन को तैयार कर ले। धान की जमीन में मुंतकिली के वक्त पनीरी की उम्र कितनी होनी चाहिए? अगर ज्यादा रकबे पर धान लगाना हो तो पनीरी हफ्ता 10 दिन के वक्फे से किस्तों में काश्त करें ताकि मुंतकिली के वक्त कद्दू के तरीके से तैयार करदा पनीरी की उम्र 25 से 35 दिन से ज्यादा ना हो। मवेशियों में ब्लू टंग बीमारी क्या है? ये भेड़ बकरियों की एक मुतअद्दी मर्ज है जो एक वायरस की वजह से होती है, जिसका नाम और भी वायरस है, जो मुंह नाक निजाम के अंदरूनी झलियों की सोजिश का बायस बनता है। वायरस एक खास किस्म की मक्खी सैंड फ्लाई के जरिए फैलता है, जो बीमार जानवर को काटने पर वायरस अपने अंदर मुंतकिल कर लेती है और फिर सेहतमंद जानवर को काटने पर वायरस उस जानवर के जिस्म में मुंतकिल कर देती है। इसकी अलामात: जानवर को बहुत तेज बुखार 160 डिग्री तक हो जाता है, जो चंद दिन के बाद उतर जाता है। गले, नाक और निजाम के बाकी हिस्सों में सोजिश होती है और मुंह और नाक से पानी बहने लगता है, जो बाद में गाढ़ा हो जाता है। चंद दिन बाद झुलियां मुर्दा होकर गिरना शुरू कर देती है, जिससे जख्म हो जाते हैं। बाज़ हालात में दस्त लग जाते हैं और जिस्म में पानी की कमी वाक़ई हो जाती है। जानवर खाने पीने से आरी हो जाता है। इसकी रोकथाम: बरसात का मौसम शुरू होने से पहले जानवर को हिफाजती वैक्सीन का टीका लगाया जाए। जानवर के गिर्द माहौल को साफ सुथरा रखा जाए। जानवर के बाड़ों में मक्खी भगाव स्प्रे करें। बीमारी की सूरत में रहनुमाई के लिए किसान मददगार हेल्पलाइन पर राब्ता करें। शुक्रिया।